तो पिछली वीडियो के अंदर गाइज हमने प्रैक्टिस सेट किया था। जो जो हमने टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे उन टॉपिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया था। वो आपको प्रैक्टिस सेट आपको मिल ही गया होगा। पिछली वीडियो के अंदर मैंने उसका सॉल्यूशन भी करवा दिया है। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं नए टॉपिक के बारे में, जो कि है इफ एल्स। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज हम करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखो मेनली क्या होती हैं। देखो आपको मैं एक बात बताऊं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का मतलब है, कंडीशन से आप क्या समझते हो? कंडीशन का मतलब है कि किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम काम करेगा कि भाई अगर ये हो तो ये करना है, ये हो तो वही करना है। तो हम अपने प्रोग्राम को ऐसा सेटअप करेंगे कि वो कंडीशन के अकॉर्डिंग काम कर पाए। तो गाइज मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको बाहर जाना है तो आप क्या करोगे? एक बार मौसम को चेक करोगे। अगर बारिश होगी, अगर बारिश होएगी तो आप छाता लेकर जाओगे। अगर बारिश नहीं होने वाली तो आप छाता लेकर नहीं जाओगे। तो एक कंडीशन होगी ना यहाँ पे कि रेन होएगी या नहीं होएगी। अगर रेन हो रही है तो भी आप छाता लेकर जाओगे, या होने वाली होगी तो आप वो सोच लोगे कि भाई मौसम खराब है और मेरे को छाता लेके जाना चाहिए या फिर नहीं लेके जाना चाहिए। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस आप यहाँ पे लगा सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर, जहाँ पर आपका प्रोग्राम भी ये सोच सकता है कि ये मेरे को करना चाहिए या ये करना चाहिए, कौन सी सिचुएशन पे मेरे को क्या करना चाहिए। आप अपने प्रोग्राम को एक तरीके से आप थिंकिंग करने के लिए मजबूर कर सकते हो। वो कैसे? उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। अभी ये यूज कैसे करनी है वो मैं आपको सभी बताने वाला हूँ। देखो कंडीशन आपको समझ आ गया कि कंडीशन का मतलब क्या है। हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम को रन करवाएंगे। तो यहाँ पर ना कंडीशनल स्टेटमेंट्स कुछ ऐसी हैं। देखो इफ है, इफ एल्स है और स्विच है। ये कुछ हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में काम आती हैं सी या सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स के अंदर। यहाँ पे आपका प्रोग्राम डिसीजन ले सकता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। देखो यहाँ पे मैं ना एक एग्जांपल देता हूँ आपको। तो रियल लाइफ में भी हमारे साथ कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमें डिसीजन लेना पड़ता है किसी चीज के अकॉर्डिंग, है ना। सेम सिचुएशन हमारी प्रोग्रामिंग में भी आती है जब हमें किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आगे डिसीजन लेना हो। तो वो हम सोल्व कर सकते हैं इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स के द्वारा। ओके, ये काम कैसे करती हैं ये मैं आपको बताऊंगा। पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे ये काम करेंगी। मान लो इफ एक्स ओकर देन वाई एग्जीक्यूट एल्स एग्जीक्यूट जेड। इसका मतलब है अगर x है तो y को एग्जीक्यूट करो, अगर x नहीं है तो z को एग्जीक्यूट करो। तो हम इस टाइप की सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। और बहुत सारी कंडीशंस भी हो सकती हैं कि भाई अगर x हो तो p को एग्जीक्यूट कर दो, और अगर y हो तो q को कर दो, और दोनों में से कोई नहीं हो तो r को कर दो। देखो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको बता रखे हैं, आप पढ़ लेना। और मेनली अभी हम बात कर लेते हैं इफ की, इफ एल्स की और इफ एल्स इफ की। अब ये इफ एल्स इफ और इफ क्या ये अलग अलग है? नहीं, ये सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि कैसे करते हैं। डायरेक्ट हम चलते हैं कोड की तरफ। और ये आपको दिख रहा होगा नेस्टेड इफ एल्स लैडर, ये सभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर कराने वाला हूँ। स्विच केस हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अभी चलते हैं अपने कोड पे और फटाफट पहले इफ एल्स और इफ एल्स सीखते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ, ये अपना प्रोग्राम नंबर है अपना 6th इफ एल्स डॉट सी मैंने बना लिया है। और पहले मैं अपना फटाफट से अपना बेसिक सिंटैक्स लिख लेता हूँ, जो कि आपको याद करना है। स्टार्टिंग में आपको ये हर बार लिखना अच्छा रहेगा। जब भी आप अपना नया कोई प्रोग्राम बनाने जाओ तो ये जरूर लिखो, अपने हाथों से लिखो, कॉपी पेस्ट वगैरह मत करने की कोशिश करो ताकि आपको याद हो जाए। रिटर्न 0, तो ये आपको करना है यहाँ पे। इतना करने के बाद अब हम यहाँ पे करने वाले हैं कुछ कंडीशंस। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चंस दे ही दिए थे, क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। तो इन टैब्स को मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्लोज। ऑपरेटर मैंने सिखा दिए थे, इनपुट आउटपुट मैंने सिखा दिए थे, डेटा टाइप्स मैंने सिखा दिए, वेरिएबल मैंने सिखा दिए। तो अब इन सभी की वीडियोस अगर आपको नहीं पता है तो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। ऊपर आई पे क्लिक करके आप अपनी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। और एक बात और बता दूं मैं आपको, अब जो टॉपिक्स आने वाले हैं ना आगे, वो सभी इन बेसिक टॉपिक्स का यूज करेंगे। मतलब कि उन सभी में हम इन सभी चीज़ों का यूज करेंगे। और जितने जितने टॉपिक मैं कराता रहूंगा ना आगे, वे टॉपिक्स यूज होते रहेंगे रेगुलरली। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनती रहे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं इंट एज नाम से। ठीक है, इंट एज नाम से। और फिर हम क्या करेंगे, हम स्कैन एफ करवाएंगे कि भाई अपनी एज को इनपुट कर दो। स्कैन एफ %d, और यहाँ पे मैं एंड का सिंबल लगा के, मतलब % का सिंबल लगा के एज को लिख दूंगा और सेमीकोलन लगा दूंगा। और मैं यहाँ पे प्रिंट एफ, एक बार हम प्रिंट एफ करके देख लेते हैं क्या हमारी एज प्रिंट हो रही है, एज। और यहाँ पे मैं %d लिखता हूँ, %d कोमा, और यहाँ पे मैं एज लिख देता हूँ। देखो प्रिंट एफ वगैरह मैंने आपको सिखाई दिया है, तो भी मैं अभी बार बार इनको कराऊंगा नहीं। आप जाके पुरानी वीडियो देख सकते हो प्रिंट एफ की। तो देखो यहाँ पे प्रोग्राम रुक चुका है।
मतलब कि ये हमारा इनपुट के लिए वेट कर रहा है। आपने पिछले प्रोग्राम्स में देखा होगा कि हमारा एक अच्छे से इनपुट लेता था कि एंटर योर एज, फिर इनपुट लेता था। वो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे करना है। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7, तो क्या एज 7 आ गई? देखो एज इसने 7 हमको दे दी है। अभी मैं इसके अंदर क्या करने वाला हूँ, इसके ऊपर जस्ट मैं लिखूंगा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के बाद देखो मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताने वाला हूँ आपको, एंटर योर एज। यहाँ पे मैंने लिख दी एंटर योर एज, और अगर मैं यहाँ पे बैकस्लैश एन लगा दूँ तो ये न्यू लाइन के अंदर चला जाएगा। एस्केप सीक्वेंस मैंने आपको करा दिए थे, लेकिन बस वही बात है कि मैंने आपको प्रैक्टिस नहीं करवाई थी इनकी, ये बैकस्लैश एन कैसे काम करेगा वगैरह वगैरह मैंने प्रैक्टिस नहीं कराई, बस बता दिया था कि ये ऐसे काम करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम जब भी प्रोग्राम्स बनाएंगे हम इनको यूज़ करते रहेंगे। ये फर्स्ट प्रोग्राम है हमारा जिसमें हम शायद ये यूज़ करें, शायद फर्स्ट है, मैं या फिर मैंने पिछले प्रोग्राम्स में बता दिया था। अगर मैं अब इसको रन करूँ ना, तो अब देखना यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे देखो एंटर योर एज, पहले तो ये प्रिंट हो गया, उसके बाद स्कैनएफ कहाँ मांगेगा, स्कैनएफ जस्ट इसके बाद मांगना चाहिए, पर मैंने क्या किया यहाँ पे बैकस्लैश एन लगा दिया। इसका मतलब एंटर योर एज के बाद स्पेस देके इसने एक न्यू लाइन जोड़ दी। न्यू लाइन मतलब अब जो भी चीज़ आएगी वो नई लाइन में आएगी, और स्कैनएफ फिर चलेगा, और स्कैनएफ फिर नई लाइन में चलेगा। इसलिए अब हमारा जो है स्कैनएफ मतलब कि इनपुट नई लाइन में आया है। और अगर मैं इसको हटा दूं तो देखो कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे शो होगा। मैं F6 दबा के रन करता हूँ एक बार, देखो यहाँ पे एज मांग रहा है, मैं इसको बंद करूँ 56 अगर मैं दूँ तो हमारी एज 56 यहाँ पे आ चुकी है। देखो अब हमारा आधा काम हो चुका है, हमने एज ले ली है। अब हम करने वाले हैं इफ एल्स को। ठीक है, देखो इफ एल्स कैसे लिखना है आपको, सबसे पहले आपको मैंने मेन सिंटैक्स बता देता हूँ। इफ लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट्स लगाने हैं, उसके बाद करली ब्रैकेट्स लगाने हैं। करली ब्रैकेट्स मैंने आपको बताई रखे, करली ब्रैकेट्स का मतलब है ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, एक ब्लॉक ऑफ कोड लगाना है इफ के बाद, कि देखो जिस चीज़ के बाद हम एक ब्लॉक ऑफ कोड रखते हैं ना, तो वो ब्लॉक ऑफ कोड उस चीज़ के लिए हो जाता है स्पेशल। मान लो इफ़ के बाद हमने ये ब्लॉक ऑफ कोड रख दिया, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड इसका है, इस इफ़ का। ठीक है, अब ये इफ़ कैसे काम करेगा वो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर ना हम कंडीशन रखेंगे। क्या कंडीशन रखेंगे, मैंने आपको ऑपरेटर सिखाए थे ना, देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैं अगर ऑपरेटर्स में जाऊँ तो यहाँ पे मैंने आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर सिखाए थे, और यहाँ पे मैंने आपको सिखाए थे रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर की वैल्यू जो निकल के आती है हमारे पास, वो आती है 0 या 1। ठीक है, मतलब कि ट्रू और फॉल्स। तो वो कंडीशन हम यहाँ पे रखेंगे जिससे हम पता कर पाए कि ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है। मान लो मैंने यहाँ पे कंडीशन रख दी कि एज इक्वल इक्वल 6, मतलब अगर एज इक्वल इक्वल 6 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। और जैसे ही ये ट्रू होगा ना, तब ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होएगा, वरना ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होएगा। देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ योर एज इज 6। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टैटिक लिखता हूँ उसको, और उसके बाद में लिखता हूँ ये इफ के अंदर का प्रिंट फंक्शन है। ये मैंने इसके अंदर लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसकी कॉपी करता हूँ, उसको नीचे डालता हूँ यहाँ पे, ये इफ के बाहर का प्रिंट है। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे अगर मैं इसको एक काम करते हैं, इसको हटा देता हूँ, मैं जो मैं एज प्रिंट करवा रहा हूँ ना इसको हटा देता हूँ। अब मैं इसको रन करूँ अगर F6 दबा के, तो देखो यहाँ पे हमारी जो एज है ये एज मांग रहा है। अगर मैं एज को 4 रखता हूँ तो देखो क्या हुआ, एज को 4 रखने के बाद हमारा प्रिंट हुआ ये इफ के बाहर का प्रिंट है। क्या है, ये इफ के बाहर का प्रिंट है। समझ आया, ये आपको दिख ही रहा होगा, ये इफ के बाहर का प्रिंट है, ये प्रिंट हुआ। अगर मैं सेम एज रखता हूँ, मतलब कि अगर मैं देखो प्रोग्राम को दोबारा रन करूँ अगर मैं, और मैं अगर यहाँ पे 6 रखूं, तो ये देखो क्या हुआ, एंट्री योर एज, ये इफ के अंदर का प्रिंट फंक्शन है, ये इफ के बाहर का प्रिंट है। देखो ये एक साथ प्रिंट हो गए, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना तो स्पेस दिया, और अगर मैं यहाँ पे न्यू लाइन करेक्टर ही दे दूं तो यहाँ पे न्यू लाइन में प्रिंट होगा अगले वाला ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ पे मैं F6 दबाता हूँ दोबारा से, और यहाँ पे मैं 6 दोबारा लिख के दिखाता हूँ आपको 6, और ये देखो ये इफ के अंदर का प्रिंट है, ये इफ के बाहर का प्रिंट है। तो ये आपको समझ आ रहा होगा अब कि देखो जब ये सिचुएशन ट्रू हुई, मतलब कि जब ये सिचुएशन ट्रू हुई तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ, वरना ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसके बाहर की आगे की चीजें चल जाएंगी। ठीक है, तो ये है हमारा इफ। मतलब इफ का मतलब आपको पता है ये हिंदी में क्या होता है, अगर। अगर ये ट्रू है, अगर जो भी कंडीशन हमने यहाँ पे रखी है अगर वो ट्रू है तो उसके साथ वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, अगर ये ट्रू नहीं है तो उसके साथ वाला ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चलेगा। एक और कंडीशन रख के देख सकते हैं कि अगर एज जो है बड़ा है और इक्वल टू है 18 के, ठीक है, बड़ा है इक्वल टू है 18 के, तो हम क्या कह देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम यू आर नाउ एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। यहाँ पे मैं लिख दिया यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। तो अगर एज नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी कॉपी करता हूँ एक बार, एंड यहाँ पे पेस्ट यू आर
नॉट, ये मैंने कर दिया। अब अगर एज जो है वो 18 से बड़ी होगी या फिर इक्वल टू होगी तो हमारे पास प्रिंट होगा यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। तो यहाँ पे देखो एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अगर इक्वल टू है तो ये ट्रू होगी सिचुएशन, और ग्रेटर देन है तो ये सिचुएशन ट्रू होगी। तो जब भी ये सिचुएशन ट्रू होगी हमारा ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, और जब भी ये सिचुएशन फॉल्स होगी ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड स्किप हो जाएगा। स्किप मतलब इसको इग्नोर कर दिया जाएगा और आगे का कोड चलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं देखो इसको मैं रन करता हूँ तो बस यही है इफ, और कुछ नहीं है इफ के अंदर। देखो मैंने इसको रन किया, अगर मैं इसको 18 से कम रखता हूँ, कितनी भी रखो 18 से कम, 0 1 2 3 माइनस में भी आप रख सकते हो। देखो यहाँ पे अगर मैं रखूँ 17 ही रखते हैं ना, 7 नहीं 37 नहीं 17 रखते हैं, एंटर करता हूँ तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। देखो ये प्रिंट हो गया हमारा, ये वाला कोड हमारा नहीं चला है। क्या नहीं चला है? ठीक है। और अगर ये ट्रू होगा ना तो ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, आगे का तो चलेगा ही चलेगा, उसके साथ साथ ये भी चलेगा। ठीक है। अब मैं एक बार इसको रन करता हूँ दोबारा से। देखो ये मांग रहा, अब मैं लिखूंगा 18 तो देखना क्या होगा, यू आर नाउ एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। अब ये नोट भी आ गया, पर मैं चाहता हूँ कि ये नहीं आए। अगर ये चीज़ ट्रू है तो ये चले, अगर ये चीज़ ट्रू नहीं है तो ये आए, अगर ये चीज़ ट्रू है तो सिर्फ ये आए, उसके नीचे वाला नहीं आए। तो मैं इसको एल्स के थ्रू जोड़ सकता हूँ। देखो एल्स मैं लिखूंगा और यहाँ पे मैं एक और एल्स का कोड ब्लॉक बना दूंगा, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको सेटअप कर दूंगा। ठीक है। इसको मैं एक बार टैब लगा के अच्छे से इंडेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ printf एक फंक्शन, और इसके अंदर मैं लिखूंगा दिस इज आउटसाइड ऑफ इफ। इफ का आउटसाइड है। देखो जो इफ के अंदर कंडीशन हमने दी है ना वो तो चलेंगी अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। ठीक है। अगर ये ट्रू हुआ तो ये चलेगा, नहीं हुआ तो ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, जो भी है इफ के अकॉर्डिंग रहेगी। लेकिन ये मत सोचना कि जो कंडीशन आपने दी है वो ट्रू हुई तभी आगे का प्रोग्राम पूरा चलेगा। नहीं, ये जो कंडीशन है ना ये सिर्फ इसी कोड के ऊपर अप्लाई होगी। जो जब ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स होकर जो भी डिसीजन निकल जाएगा उसके बाद आपका आगे का जो प्रोग्राम है वो चलेगा। आगे का प्रोग्राम आपका इफ एल्स पे डिपेंड नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखना। आपको कौन सा प्रोग्राम कंडीशन पे डिपेंड करेगा, जो आपने कोड ब्लॉक के अंदर डाल रखा है। ठीक है। अब देखो इस एल्स का मतलब क्या है, अगर मगर, आपने सुना ही होगा ना, अगर मगर, अगर एज जो है बड़ी है 18 से, ठीक है, और इक्वल टू है 18 के, तो ये प्रिंट कर दो। और अगर नहीं है, अगर फॉल्स आता है तो एल्स वाला ब्लॉक चल जाएगा। ठीक है। तो अगर फॉल्स आता है तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा। ठीक है। और अगर ये ट्रू होता है, अगर ये ट्रू होता है तो सिर्फ ये वाला ब्लॉक चलेगा और एल्स वाले ब्लॉक को स्किप कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे एल्स का इसलिए फायदा होता है कि अगर ये सिचुएशन ट्रू है तो सिर्फ ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चले, और अगर ये सिचुएशन फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड चले। उसके बाद अब देखो इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं F6 दबाता हूँ और यहाँ पे रिटर्न 0, यहाँ पे कुछ एरर है, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। सेव करता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। एक बार रन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे 14 लिखता हूँ एज को, तो यहाँ पे लिखा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी \n लगा देता हूँ। जब भी आप एक printf यूज़ करें तो \n लगा दो, ताकि जो नेक्स्ट लाइन, जो नेक्स्ट printf हो वो ऑटोमेटिकली नई लाइन में प्रिंट हो जाए। F6 दबाते मैं दोबारा से एज को कम लिखूंगा, यहाँ पर 13 लिखूंगा, एंटर करूंगा तो देखो यहाँ पे आया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, दिस इज आउटसाइड ऑफ इफ। देखो अब यहाँ पे आपको बिल्कुल ठीक दिख रहा होगा। देखो जैसे ही मैंने 13 लिखा तो ये सिचुएशन हो गई फॉल्स। ठीक है। तो यहाँ पे इसने चेक किया कि ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स है तो इसने एल्स वाला ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया। और एल्स वाले ब्लॉक में क्या है, प्रिंट कर दो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। ये प्रिंट होने के बाद ये ब्लॉक यहाँ पे खत्म। उसके बाद आगे का जो भी कोड होगा वो चलेगा, जो भी कोड होगा वो चलेगा। आप यहाँ पे मल्टीपल इफ एल्स भी लगा सकते हो, जैसे कि एक यहाँ लगा रखा आपने, एक नीचे लगा दो, कितने भी लगा दो, वो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है हमारे पास। और अब मैं आपको ना एक चीज़ और दिखाऊं। अब मैं आपको 18 या 18 से अबो करके दिखाता हूँ इसको। F6 दबाते हैं, कंपाइल हो जा भाई, कंपाइल हो जा। और ये हो गई। अब मैं 19 अगर करूँ, एंटर करूँ, तो देखो यहाँ पे क्या है, यू आर नाउ एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। ठीक है। यू आर नाउ एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। तो देखो अब ये प्रिंट नहीं हुआ। जैसे ये सिचुएशन ट्रू हुई, इसने ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर दिया और एल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप कर दिया है। और उसके बाद ये तो प्रिंट होना ही था, क्योंकि ये तो इफ के बाद का कोड है, आगे का ये तो चलेगा ही चलेगा, ये वाला जो कोड है। और इसके नीचे जितना भी जो भी कोड होगा वो चलेगा। तो यहाँ पे देखो हमने किस किस चीज़ का यूज़ किया। हमने इंट डेटा टाइप का यूज़ किया, इंट वेरिएबल का यूज़ किया, इनपुट आउटपुट का यूज़ किया है। अब हमने यहाँ पे इफ एल्स का भी यूज़ कर लिया। ठीक है। इफ कर लिया हमने और इफ एल्स कर लिया। अब हम देखने वाले हैं इफ एल्स इफ। ठीक है। और जो मैं अभी आपको कराने वाला हूँ ना इफ एल्स इफ, वही है इफ एल्स लेडर। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एज इज स्मॉलर देन 12, ठीक है, एज इज स्मॉलर देन 12, तो हम यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ कोड को रन करेंगे, printf यू आर नॉट अलाउड। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एल्स,
एल्स के साथ हम एक इफ और लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हमने इफ लगा दिया और मैं अगर यहाँ पे लिखूं एज इज इक्वल इक्वल 12, ठीक है, एज इज इक्वल इक्वल 12, तो मैंने यहाँ पे एक और कोड ब्लॉक लगा दिया है। प्रिंट एफ लगाते हैं यू आर ओनली 12, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया यू आर ओनली 12। अब मैं इसके बाद एक और एल्स लगाता हूँ और एक और इफ लगा देता हूँ यहाँ पर मैं तो, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 13, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ यू आर अलाउड। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको स्ट्रिंग के अंदर कर देते हैं एक बार, यहाँ पे सेमीकोलन लगाओ और देखो ये हमारा इफ एल्स लेटर तैयार हो गया। अब ये देखो पहले सबसे पहले ये वाली कंडीशन देखी जाएगी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चल जाएगा और ये सारा का सारा स्किप हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स हो गई तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड स्किप होगा और एल्स वाले पे चला जाएगा। अब प्रोग्राम एल्स पे गया है, एल्स पे फिर हमने इफ लगा दिया और इफ लगा दिया तो फिर से ये कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा और ये वाला स्किप हो जाएगा, और ऊपर वाला तो स्किप हो ही गया था। तो अगर ये भी फॉल्स हुई तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड भी स्किप हो जाएगा और दोबारा एल्स पे चला जाएगा, और दोबारा एल्स पे गया फिर वहां पे हमने एक इफ लगा दिया, तो इफ लगा दिया तो फिर से कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन भी ट्रू हुई तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चल जाएगा, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हुई तो अगर आपने कोई आगे एल्स लगा रखा होगा या फिर एल्स इफ लगा रखा होगा तो प्रोग्राम उस पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें देखो कितनी तगड़े तरीके से सेट हो चुकी हैं यहाँ पर। इसी को कहते हैं इफ एल्स लेटर। इसको आप कितना भी लंबा खींच सकते हो, कितना भी लंबा खींच सकते हो। तो ये आपको समझ आ ही गया होगा। अब मैं इसको रन भी करा के दिखाता हूँ आपको। F6 दबाता हूँ मैं यहाँ पर और ये देखो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। अब मैं देखो एज जो है 12 से छोटी करता हूँ, एज जो है 11 करता हूँ, और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यू आर नॉट अलाउड, दिस इज आउटसाइड ऑफ इफ, यू आर नॉट अलाउड। यहाँ पे मैं \n लगा देता हूँ सबके पीछे ताकि हमारा जो काम है वो इजीली हो जाए। सेव करते हैं यहाँ पर, और अब मैं दोबारा से इस प्रोग्राम को अगर रन करूँ कैंसिल करके, पहले कंपाइल कर लेते हैं एक बार F6 दबा के, और ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब मैं अगर 11 करूँ तो देखो यू आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट अलाउड लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ जाओ। दिस इज आउटसाइड ऑफ इफ, तो ये चला, ये सारा का सारा स्किप हो गया क्योंकि ये सिचुएशन हमारी ट्रू हो गई थी। अब हम सेकंड वाली सिचुएशन को ट्रू करके देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पे एज जो हमारी 12 है, कितनी है 12, एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यू आर ओनली 12, यू आर ओनली 12, दिस इज आउटसाइड ऑफ इफ। ये हमारी सिचुएशन फॉल्स हो गई, ठीक है, एज जो है 12 से छोटी नहीं है, हाँ एज जो है 12 के इक्वल है, ये हमारी सिचुएशन यहाँ पे ट्रू हो गई है। प्रिंट एफ करते हैं यू आर ओनली 12, देखो ये यू आर ओनली 12 लिखा आ चुका है, ठीक है, और ये वाला फिर से स्किप हो गया। अब मैं 13 से बड़ी करता हूँ, 13 कर लो, 13 से बड़ी कितनी भी वैल्यू रख लो, तो देखो क्या कह दिया इसने, यू आर अलाउड दिस इज आउटसाइड ऑफ इफ, तो ये देखो यू आर अलाउड दिस इज आउटसाइड ऑफ इफ यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो ये सब ये आपको समझ आएगी, तो यही है इफ एल्स लेटर। और नेस्टेड इफ एल्स की बात करें तो देखो यहाँ पे मैं एक चीज दिखा देता हूँ आपको। नेस्टेड इफ में डायरेक्ट आपको इसी के थ्रू, एक सेकंड इसको मैं ना यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, एक बार इसकी कॉपी कर लूँ और इसको कर देता हूँ मैं कमेंट आउट, ताकि आपको ये कोड देखना पड़े तो आप इजीली देख पाओ, क्योंकि ये जो सारा कोड है ना ये मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको सारा का सारा कोड मिल जाएगा। आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो और वहाँ से देख के सीख भी सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो वहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हो, वहाँ से आप इस कोड को कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी इसके अंदर मैं एल्स को हटा देता हूँ, ठीक है, और इस इफ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कट ही कर लिया मैंने, और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको, और एक बार मैं इसको सेटअप करता हूँ। ये देखो अब ये क्या है, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी इसको मैं कर देता हूँ 11 और इसको मैं कर देता हूँ छोटा 11 से 10 में, और इसको रख देते हैं यहाँ पे 10, इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पे एल्स में लग देते हैं प्रिंट एफ। ये मैं बताऊंगा आपको कि ये क्या लिखा है मैंने, यू आर चाइल्ड, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया यू आर चाइल्ड। सेव करते हैं सेमीकोलन लगा के एक बार, और अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ ये मैंने क्या किया, नेस्टेड इफ कर दिया। अब कितना भी नेस्ट आप कर सकते हो, नेस्टेड मतलब पता क्या है, नेस्टेड मतलब इफ के अंदर मैंने इफ लगा दिया है और इफ एल्स लेटर लगा दी पूरी। तो किसी भी कितने भी इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ लगा सकते हो, और कितनी भी इफ एल्स के बाद उसके अंदर इफ लगाओ, उसके अंदर इफ एल्स लगाओ, इफ एल्स इफ लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो ये बस ये अलग अलग टॉपिक्स में बट जाते हैं, यही एक ही टॉपिक कि इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, इफ एल्स इफ लेटर, तो ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स नहीं है,
बस यही है कि अगर देखो ये आप इफ एल्स इफ करते रहोगे तो ये एक लैडर बन जाएगा। लैडर मतलब एक इफ एल्स की सीढ़ी बन जाएगी, है ना। और इफ के अंदर कोई आप इफ स्टेटमेंट लगा दोगे तो वो नेस्टेड बन जाएगा। नेस्टेड मतलब एक चीज के अंदर नेस्ट हो चुका है दूसरी चीज, है ना, तो वो है नेस्टेड। तो देखो अगर एज जो है 12 से छोटी है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, और इसके अंदर दोबारा से कंडीशन है ना, तो वो भी आप सेट कर सकते हो। और अगर एज जो है 12 से बड़ी हुई किसी भी कारण से, तो एल्स तो हमने नहीं रखा तो और कुछ चलेगा नहीं, बाकी का नेक्स्ट जो प्रोग्राम की लाइन से वे चल पड़ेगी। देखो मैं आपको रन ही करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे F6 दबाते हैं और इसको कंपाइल करते हैं। मैं यहाँ पे एक बार ना एज को 11 रखता हूँ और एंटर मारता हूँ। देखो यह क्या लिखा है, यू आर चाइल्ड। यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको \n और सेव करते हैं, दोबारा से कंपाइल करते हैं एक बार। यहाँ पे मैं ना 13 लिखने वाला हूँ। ओके, 12 से बड़ी लिख दी तो दिख क्या आया, दिस इज आउटसाइड ऑफ इफ जो एज है वो 12 से छोटी होगी तभी ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, दोबारा से अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 12 लिखता हूँ, तो ये क्या चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि 12 से छोटी चाहिए, 12 नहीं। 11 लिखता हूँ तो देखो क्या आया, यू आर चाइल्ड। क्या है, यू आर चाइल्ड, ये वाला आया, देखो यू आर चाइल्ड। अगर मैं यहीं पर लिखता हूँ 10 तो देखो क्या आया, यू आर 12, दिस इज आउटसाइड ऑफ इफ। ठीक है, यू आर 12, यहाँ पे 12 की जगह ना मैं 10 कर देता हूँ। अब एक बार F6 दबाते हैं, दोबारा से मैं अब लिखता हूँ 10। देखो मैं समझाऊंगा आपको कि ये क्या हो रहा है। और अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ कमांड को, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ अब 8, तो यहाँ पे आया यू आर अलाउड। ये देखो यू आर अलाउड आ गया यहाँ पे। अब इसकी जगह ना मैं लिख देता हूँ यू आर बिलो 10 और यू आर अबोव 10, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैंने 11 लिखा था तो क्या हुआ, ये इसके अंदर आया कि 11 जो है 12 से छोटा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, हमारा ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चले गया। ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चल गया तो इसके अंदर क्या है, एक और इफ है, तो यहाँ पे कंडीशन दोबारा चेक हुई, क्या ये एज जो है 10 है, नहीं, ये एज तो 11 थी, तो यहाँ पे फॉल्स हो गया, ये वाला ब्लॉक स्किप हो गया, फिर से L5 पे चला गया। तो ये जो सिंपल हमारी लैडर काम करी थी, अब वो सिंपल लैडर की तरह काम करेगा। अब एज 10 से छोटी है, नहीं हो तो 11 थी, तो ये एल्स वाला प्रिंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अगर कोई भी कंडीशन नहीं होगी ट्रू, तो अगर कोई एल्स ब्लॉक होगा तो वो एल्स ब्लॉक चल जाएगा, अगर नहीं होगा तो कोई भी ब्लॉक नहीं चलेगा, अपना नेक्स्ट प्रोग्राम आगे का चल पड़ेगा। जैसे इसके अंदर हमारा कोई एल्स नहीं था, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा आगे का कोड चल जाता है, ये वाला स्किप हो जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल इफ एल्स लेटर की तरह ये काम करेगा। और इफ के अंदर हमने यहाँ पे इफ करके नेस्टेड इफ आपको सिखा दिया है। तो गाइज अगर आपको ये समझ आया और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करो जो सी सीखना चाहता हो। ईजी तरीके से मैं आपको सी सिखा रहा हूँ, बहुत ईजी तरीके से और बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं आपको सिखा रहा हूँ। बहुत बेसिक टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे इन वीडियोस के साथ, इस पूरे कोर्स के साथ। और आने वाली जो वीडियोस होने वाली है बहुत मजेदार होने वाली है। और फिर मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।